चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमाइंस, जो कि इस पूरे सेशन का सबसे आसान चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अमाइन को कैसे डिनोट करते हैं, RNH2। एक बहुत क्विक और क्रिस्प सेशन लेने वाला हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, बट एक बड़ा क्रिस्प सेशन लूंगा जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे कैसे बनाया जाता है अमाइंस को। आइए सीखते हैं सेकेंड पार्ट चैप्टर का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है IUPAC जो हमने आखिरी लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज हम सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाए जाते हैं अमाइंस। बनाने के नंबर में सबसे पहला नंबर आता है रिडक्शन। बच्चों मैं आप लोगों को याद करा दूं, रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। अब कौन कौन से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से हम अमाइन बना सकते हैं, आइए एक बार देखते हैं। किन किन फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से, मतलब किन किन फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड करके हम अमाइन बना सकते हैं। पहला शुरू करते हैं, एकदम बोनी करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के साथ। नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब होते हैं RNO2, बन जाते हैं RNH2। बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल सर, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। दो ऑक्सीजन रिमूव हुए, दो हाइड्रोजन ऐड हो गए। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। सवाल आता है सर ये रिडक्शन करवाता कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है? हाइड्रोजन देना, ऑक्सीजन का निकाल। कई तरह के अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर नाइट्रो ग्रुप के केस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है? SN और HCl या Fe और HCl। मतलब HCl के साथ SN डाल दो, SN मतलब टिन, या HCl के साथ Fe डाल दो मतलब आयरन। अब होता कैसे काम है मैं आपको समझाता हूं। ये SN 4 HCl के साथ एक साथ काम करता है और बना देता है SnCl4, और 4 हाइड्रोजन एक बारी में तुम्हें लाके देता है, सप्लाई करता है 4 हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं SN4Cl के साथ निकल गया, आपके पास 4 हाइड्रोजन मिल गए। ये 4 हाइड्रोजन की सप्लाई, ये 4 हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन को रिमूव करता है, H2O बना बनाकर हटाता रहता है और खाली जगहों पर हाइड्रोजन भरता रहता है। सिंपल। अगर मैं Fe प्लस HCl ले लूं तो Fe प्लस HCl थोड़ा सा अलग तरह से रिएक्ट करता है, ये बनाता है FeCl2 और एक समय पर 2 हाइड्रोजन आपको देता है, 2 हाइड्रोजन सप्लाई करता है। ये वही हाइड्रोजन यही काम करते हैं, हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ H2O बना के उसे निकालते हैं और खुद लगते रहते हैं, रिमूवल करते रहते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते रहते हैं। यही तो काम होता है एजेंट का। तो अगर मैं पूछता हूँ भैया दोनों में से बेटर कौन है, तो आप कहेंगे सर और ये डाल दो या ये डाल दो। आप कहेंगे सर दोनों में से बेटर कौन है? मैंने कहा क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों सेम है। कोई बच्चा कहेगा सर ऊपर वाला बेहतर है, क्योंकि एक बारी में ऊपर वाला 4 हाइड्रोजन देता है, नीचे वाला 2 हाइड्रोजन दे रहा है। कम, ऊपर वाला ज्यादा दे रहा है। मैं कहूंगा इसके बावजूद नीचे वाला ज्यादा बेटर माना जाता है। नीचे वाला ज्यादा बेटर क्यों माना जाता है बेटा? क्योंकि नीचे वाले में एक एडिशनल फीचर होता है, क्या कि जब ये FeCl2 जो बना, ये मॉइस्चर के साथ अगर रिएक्ट, मॉइस्चर मतलब H2O, मॉइस्चर में जो पानी है उसके साथ अगर रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये FeOH के साथ बना देगा FeOH का होल ट्वाइस, और ये 2 H और 2 Cl बना देंगे 2 HCl। तुम कहोगे इससे क्या फायदा हुआ सर? मैंने कहा सुन भाई, फायदा ये हुआ कि अगली बार जब मैं दोबारा Fe डालूंगा तो मुझे दोबारा HCl डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि HCl यहां से सप्लाई हो। मैंने कहा यार ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब समझो मेरी बात, मैंने पहली बार Fe डाला, 2 HCl डाले, मिल गया FeCl2 और 2 हाइड्रोजन। अगली बार Fe डाला और HCl नहीं डाला, क्यों? क्योंकि ये जो FeCl2 बना था, ये 2 HOH के साथ FeOH का होल ट्वाइस बना डाला और 2 HCl बना डाले ऊपर वाली रिएक्शन से। तो ऊपर वाली रिएक्शन से ही ये 2 HCl आ गए, तो मुझे लेना ही नहीं पड़ा। फिर ये क्या बना देगा? FeCl2 बना देगा, 2 हाइड्रोजन बना देगा। फिर ये FeCl2 2 HOH के साथ रिएक्ट कर FeOH का होल ट्वाइस बनाएगा, 2 HCl बनाएगा। फिर अगली बार, इसका मतलब हर बार मुझे
Fe डालना है, HCl डालने का झमेला खत्म, HCl सिर्फ एक बार डालेंगे, वो रिएक्शन अपने आप होती रहेगी। क्या मेरी पहली बात आज की समझ में आ गई आप लोगों को? Fe plus HCl is preferred, ये preferred अच्छा माना जाता है, as it gives FeCl2 plus 2 हाइड्रोजन। इस लोहे के हम यहाँ पर ना लोहे को स्क्रैप भी कहते हैं, चूरा। Fe scrap plus HCl is preferred as it gives FeCl2 plus 2 hydrogen, and the produced FeCl2 reacts with the moisture to give back HCl. So a little amount of HCl is required to initiate the reaction. एक थोड़ा सा ही HCl चाहिए होता है रिएक्शन को इनिशिएट करने में, शुरुआत करने में, बाकी HCl मिलता रहता है। पहला रिडक्शन हो गया डन। दूसरा रिडक्शन जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको एमाइड्स में। एमाइड्स क्या होते हैं? RCONH2। मैंने आपको बताया था जब अल्कोहल फिनॉल एथर चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था टोटल कार्बोनाइल ग्रुप के रिडक्शन की बारी थी, याद करिए। कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ कहाँ होते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली। और मैंने तब आपको बताया था कि LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर है। इसमें जब LiAlH4 डालते हैं, और मैंने आपको समझाया LiAlH4 हमेशा H+ के प्रेजेंस में, H+ मतलब बाद में डालेंगे तो ये O हट जाता है और O की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, ऑक्सीजन रिमूव्ड, हाइड्रोजन एडेड। ये है अमाइड और ये है अमाइन। तो अमाइड कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में। एग्जाम्पल CH3CONH2 में LiLH4 डालोगे H+ की प्रेजेंस में तो बन जाएगा CH3CH2NH2। आप देख रहे हैं O चला गया, 2 H आ गए। यहाँ ये इथेन अमाइड था, यहाँ ये इथेन अमाइन है। इसी तरह से अगर मैं ये ले लेता हूं, इसमें LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+ डाल देता हूं तो क्या होगा? वही सेम ऊपर वाला O चला जाएगा, 2 H आ जाएंगे, O का रिमूवल, H का एडिशन, रिडक्शन, बेंजा अमाइड से बन गया बेंजाइल अमाइन। मैं दोबारा बता दूं, इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये बेंजाइल अमाइन कहलाए। तो भैया 2 फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन। तीसरा डाई नॉर्मल, दोबारा से नाइट्राइल। कौन मुझे बताएगा नाइट्राइल कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? भाई बहुत बार बता चुका हूं, बता देना, इस बार इज्जत रख लो मेरी। बिल्कुल सही जवाब, RCN। इनका भी रिडक्शन कौन करता है? वैसे तो LiAlH4 कर लेता है, हाइड्रोजन डाल दोगे तो भी हो जाएगा। क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो C और N के बीच में एक ही बॉन्ड रहता है, 2 बॉन्ड टूट जाते हैं। 2 बॉन्ड टूट जाते हैं तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, नाइट्रोजन की भी 2 खाली हो गई। कार्बन के पास 2 नाइट्रोजन आ गए, हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के पास भी 2 हाइड्रोजन। प्रॉपर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल CH3Cl, LiLH4 करोगे LH+ की प्रेजेंस में तो बन जाएगा CH3CH2NH2। इसका नाम 2 कार्बन है, इथेन नाइट्राइल। ये इकलौता ऐसा फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल जो N से स्टार्ट होता है, वॉवल से स्टार्ट होता है नहीं, जिसकी वजह से ई ड्रॉप नहीं करते।
इथेन नाइट्राइल, और इसका नाम क्या है, इथेन अमाइन। इथेन नाइट्राइल से इथेन अमाइन। मेरी बात को समझिए, बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा, बहुत सरल बात कर रहा हूं। 3 फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से आपने बना दिया है अमाइन। एक बार दोबारा सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, अमाइंस की। अमाइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप का करते हैं, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया नाइट्राइल का कर सकते हैं, नाइट्राइल का कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट लिख देता हूं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नोट क्या है, यहाँ पर आप we can also use Na, कौन सा वाला, मर्क्यूरी वाला। मर्क्यूरी का जब भी मर्क्यूरी किसी मेटल के साथ डाला जाता है उसे मर्क्यूरी का अलॉय कहते हैं या अमालगम कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, जब भी मर्क्यूरी एक मेटल है वो दूसरे मेटल के साथ डाला जाता है उसे हम अमलगम कहते हैं, मतलब मर्क्यूरी का अलॉय। मर्क्यूरी के अलॉय को कहते ही अमलगम है भाई। NaHg के साथ इथेनॉल डाल सकते हैं, C2H5OH। इसे एक नाम है मेंडियस रिड्यूसिंग एजेंट, मेंडस रिड्यूसिंग एजेंट। वी कैन ऑल्सो यूज इतना, और नॉर्मल हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं निकल की प्रेजेंस, वो भी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देता है। ठीक है, तो 3 रिडक्शन हो गए जनाब। दोबारा एक बार बता देता हूं, रिडक्शन की समरी एक बार दोबारा बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला ए नाइट्रो, क्या होते हैं नाइट्रो, RnO2। नाइट्रो कंपाउंड में डाले जाते हैं क्या, FeHCl या SnHCl, तो बन जाता है RnH2, अमाइंस बनते हैं। बी हमने पढ़ा एमाइड, RCONH2, इसमें क्या डालते थे बेटा, LiAlH4 in the presence नहीं, followed by H+। और तीसरा नाइट्राइल्स RCN। और इसमें हमने पढ़ी एक बहुत ही बेहतरीन बात, क्या, इसमें यूज कर सकते हैं LiAlH4 और H+ का कॉम्बिनेशन, और यूज कर सकते हैं Na के साथ Hg और C2H5OH, मेंडियस रिडक्शन, या यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसका नाम है सोडियम एमलगम। तो भैया ये जो चार्ट है रिडक्शन का, कि 3 फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से हम अमाइन बना सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे याद करवाना आप लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये पहली रिएक्शन, पहले रिएक्शन के 3 पार्ट। दूसरा हम किससे बना सकते हैं, एमोनोलाइसिस। भाई ये बहुत सिंपल सी चीज बात है, मोनोलाइसिस मतलब अमोनिया के प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना। लाइसिस मतलब टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ना, हाइड्रोलाइसिस पानी की प्रेजेंस में तोड़ना, अमोनोलाइसिस अमोनिया की प्रेजेंस में तोड़ना।
किस किस को तोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। पहला हेलो एल्किन्स, क्या होते हैं हेलो एल्किन्स? आर एक्स। अगर इसमें मैंने अमोनिया डाल दिया, क्या आपको समझ में आ रहा है ये अमोनिया है? ध्यान से देखो, ये अमोनिया ही है यार, NH3। मैंने उसको बस HNH2 बना दिया यार, तो HX निकल जाएगा और बन जाएगा RNH2। बट प्रॉब्लम ये, तुमने कहा सर अमोनिया बन गया, मैंने कहा यार एक प्रॉब्लम है। क्या? अगर मान लो टेस्ट ट्यूब में थोड़ा बहुत हेलो एल्केन बच गया, तो वो फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका फर्दर H इसके एक X के साथ माइनस हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था, और ये बन जाएगा R, दो लग जाएंगे और NH, क्योंकि एक और R इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये ऐड कौन करवा रहा है? नाइट्रोजन का लोन पेयर, याद रखिए। तुम कहोगे सर इसका मतलब ये तो फिर से रिएक्ट कर सकता है। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल कर ही सकता है, ये फिर से एक HX निकाल सकता है। ये फिर से एक और HX निकल सकता है, बिल्कुल। और ये क्या प्रोडक्ट देगा? R3N देगा। सर फिर से अगर एक RX आएगा, सर अब तो और H है नहीं इसके पास निकालने के लिए, तो अब क्या करेगा? मैंने कहा यार नहीं है तो क्या हुआ, लोन पेयर तो है। मैंने कहा था ना लोन पेयर ये रिएक्शन करवाता है। ये R प्लस को अपनी तरफ ऐड कर देगा और क्या बना देगा? R4N, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का निशान, R4N प्लस, और X के ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव का निशान, तो बन जाएगा R4N प्लस X माइनस। तो इसका मतलब ये शुरू किया था हमने हेलो एल्केन से, ये बन गया 1 डिग्री अमाइन, ये बन गया 2 डिग्री अमाइन, ये बन गया 3 डिग्री अमाइन, और ये बन गया 4 डिग्री सॉल्ट। इसके बाद और नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म हो गया। रिएक्शन करवाने वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर था जो खत्म हो चुका बॉस। एग्जाम्पल के तौर पर फटाफट से फुर्ती के साथ, CH3Cl को जब मैं एक बार NH2 के साथ करूंगा तो क्या होगा? HCl निकल जाएगा, और इस HCl को न्यूट्रलाइज कराने के लिए ये रिएक्शन एक बेस में डाली जाती है। क्यों? अभी बताता हूँ, समझो मेरी बात। ये HCl निकला, ये HCl रिएक्शन को रिवर्ट कर सकता है, पर रिएक्शन रिवर्स ना हो इसलिए बेस डाल देते हैं, जो बेस HCl को न्यूट्रलाइज कर देती है, खत्म कर देती है रिएक्शन। जब भी प्रोडक्ट एक एसिड होगा, याद कर लो मेरे बच्चों आज एक चीज, जब भी प्रोडक्ट होगा एसिड तो तुम डाल दो बेस, ताकि वो उस प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके और वो एसिड रिएक्शन को रिवर्ट बैक नहीं कर सके। दोबारा HCl डाल दोगे, दोबारा एक HCl निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3 ट्वाइस NH। दोबारा CH3Cl डाल दोगे, दोबारा एक HCl निकल जाएगा, बन जाएगा CH3 थ्राइस N। और अगर दोबारा CH3Cl डाल दिया, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस पॉजिटिव को दोबारा से आमंत्रण भेज देना है, और ये हो जाएंगे 4, पर N के ऊपर हो जाएगा प्लस और Cl माइनस। अब रिएक्शन आगे नहीं जाएगी क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर हो चुका है डीएक्टिवेट, खत्म। एक बार ठंडे दिमाग से इस रिएक्शन को देख लो आप सभी लोग, 1 मिनट का समय दे रहा हूं क्योंकि अगली रिएक्शन इसके हूबहू होने वाली और वो आपको आनी चाहिए।
ओह सॉरी, मैंने कहा मैंने ये CH3Cl डाला नहीं बेटा, CH3Cl टेस्ट ट्यूब में है ही ऑलरेडी, बचा हुआ CH3Cl हर बार रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं अभी भी तुम कहोगे अब नहीं बचा क्या, अभी भी बचा होगा, बट वो अब रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अब इस प्लस को केटर करने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी प्लस आ चुका, प्लस प्लस रिपेल करेगा। अब आएगा ना CH3 हेल्प मांगने, तो भाग जा, मेरे पास भी प्लस है, तेरे पास भी प्लस है, रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब CH3Cl में डाल नहीं रहा, जो टेस्ट ट्यूब में बचा हुआ है वो उसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और अभी भी बचा हुआ है, पर वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका लोन पेयर जो रिएक्ट एक्चुअली में कर रहा था वो खत्म हो चुका है। ऐसा ही सेम अमोनोलिसिस होगा अल्कोहल के साथ भी। अब ये रिएक्शन आपको अगर पिछली वाली समझ में आ गई है तो ये बहुत आसान लगेगी। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है एक RX, सॉरी 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 अमोनिया। अब हम अमोनोलिसिस कर रहे हैं अल्कोहल का, तो मैंने अल्कोहल में डाल दिया अमोनिया। रिएक्शन सेम हो रही है भाई, बस उसमें HX निकल रहा था, इसमें निकलेगा H2O, बनेगा क्या RNH। इसमें अभी भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है। हाँ जी सर, वही तो रिएक्शन को करवा रहा है। इसका मतलब अगर बचा हुआ अल्कोहल दोबारा रिएक्ट करेगा तो बिल्कुल ये R प्लस को दोबारा अट्रैक्ट करेगा अपने पास से, और ये एक H2O दोबारा से निकल जाएगा, एक H2O दोबारा से निकलता हुआ नजर आएगा, और दो लग जाएंगे। अब एक 2 डिग्री अल्काइल अमाइन बन जाएगा। और फिलहाल नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी वापस एक्टिव हो चुका है, ये दोबारा R प्लस को आमंत्रित करेगा मेरे साथ जुड़ जाओ, और वही HOH के साथ माइनस हो जाएगा H2O, और वही R3N बन जाएगा अपने लोन पेयर के साथ वापस। फिर दोबारा से अगर मैं ROH डाल दूं तो अभी भी नाइट्रोजन का लोन पेयर जिंदा है, तो टाइगर अभी जिंदा है, वो फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा R4N प्लस, क्योंकि अब इसके पास H प्लस देने के लिए नहीं। देखो हर बार हो क्या रहा था, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे इसकी अगर मैं पहले समझा देता हूँ OH माइनस, ठीक है। अगर मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊं तो समझ इसका मैकेनिज्म, जैसे इस पर्टिकुलर स्टेप का एक मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, ठीक है। हो क्या रहा है, RNH2 बन गया, नाइट्रोजन भाई खुश है। फिर एक अल्कोहल आ गया, अल्कोहल कह रहा है अमोनिया रिएक्शन करेगा क्या, क्योंकि हम टूट के बन चुके हैं R प्लस OH माइनस। तो नाइट्रोजन कह रहा है यार अब तू आ ही गया तो कर ले, आजा चला, ये आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा R, एक और आ जाएगा R2N H। इसको मैं खोल देता हूँ, जरा कन्वीनियंट होगा आपको दिखाने के लिए। RNH, इसको आमंत्रण देगा नाइट्रोजन का लोन पेयर, आमंत्रण स्वीकार करेगा R प्लस, और दो R जुड़ जाएंगे। एक R पहले से जुड़ा था, एक और R अब जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस। समझिए मेरी बात, और बन जाएगा OH माइनस। ये OH माइनस आ गया। अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, तो एक हाइड्रोजन से खींच लेगा। वो हाइड्रोजन से खींचेगा तो हाइड्रोजन बन जाएगा H प्लस, और वो H प्लस इस OH के साथ बना देगा H2, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन जाएगा R2NH, वापस अपना लोन पेयर और H। समझ में आई? फिर से एक ROH अटैक कर देगा, फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ जाएगा, फिर से वो हाइड्रोजन से खींचेगा, पर जब लास्ट में उसके पास बचेगा ही नहीं कोई हाइड्रोजन खींचने के लिए, तो प्लस फिर नाइट्रोजन के ऊपर लग ही जाएगा भाई, चिपक जाएगा, फिर ये नहीं जा रहा कहीं। ये इसका मैकेनिज्म। हाँ तो अभी तो होगा ना, ये देखो ना ऊपर R2NH तो बना है, ये देख, ये तो R2NH तो बना है, ये देख। मैंने तो सिर्फ इसके लिए बताया था, सिर्फ इसका। फिर से मैंने कहा फिर से बनेगा, ये अगली बार क्या बन जाएगा, R3N बन जाएगा, फिर से होगा, फिर बन जाएगा R4N,
होगा, मैंने कहा जब तक इसके पास हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी भाई। ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट का मैकेनिज्म है, सेगमेंट का मैकेनिज्म है। तो अमोनोलिसिस हमने किस किस के देखे? अमोनोलिसिस हमने देखे एक हेलोएल्केन का और एक अल्कोहल का, बट दोनों ही अमोनोलिसिस में मजा नहीं आया भैया। दोनों अमोनोलिसिस का कॉमन नोट लिखवा देता हूँ भाई, मजा इसलिए नहीं आया कि उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट मतलब बाय प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। नोट अमोनोलिसिस of alcohols and haloalkanes are not preferred for preparing amines as they gives a lot of byproducts. They gives a lot of byproducts. ये बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स देता है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स देता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है मेन प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। पर बेटा 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हमें नहीं चाहिए। Supposedly मुझे चाहिए, I just need 1 degree amine. Why I am going to prepare all this? Suppose my haloalkane is 100. So according to this reaction, I will get 25% amine, 25% 2 degree amine, 25% 3 degree amine, 25% 4 degree amine. So my yield of reaction is much less. So if my मुझे चाहिए था 100% 1 degree amine. So why I am going to prepare from this reaction? I am getting only 25% 1 degree amine. And 75% ऐसा product which is no use of mine. In the reduction, only amines were produced, no extra byproducts. तो obviously अगर मैं थोड़ा सा convenient option देखूं यार, मैं क्या करूंगा, मैं भैया दे रहा हूं 100 रुपए, मुझे 100 रुपए का ही अमाइन देना है। सपोज करो तुम दुकान में जा रहे हो, ऐसा कई दुकानों में होता है ना, तुम 100 रुपए का तुमने 100 रुपए का नोट दिया, उसने 80 रुपए का सामान दिया, उसने कहा 20 रुपए खुल लेनी है, लो 20 रुपए की चॉकलेट पकड़ लो। स्कूल की कैंटीन में कितनी गलत होती है कई बार, भैया 5 रुपए खुल लेनी है। दुकानों में हम देखते हैं 5 रुपए खुल लेनी है, 5 रुपए की चॉकलेट। अरे भैया क्यों लूं मैं 5 रुपए की चॉकलेट, यार मुझे 5 रुपए नगद वापस, मुझे नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट विच आर हैविंग नो यूज। भैया 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने करा दी। पहली थी रिडक्शन, 3 फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से मुझे मिल जाएगा। नोट का देखो, कोका नहीं, नोट का देखो, 3 रिडक्शन, 3 फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से मैं बना दूंगा अमाइन। और जब मैं मोनोलिसिस की बात करूँ, ये 2 फंक्शनल ग्रुप के मोनोलिसिस से मुझे बन जाएगा अमाइन। अब आता है तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है भाई साहब आज की दमदार रिएक्शन, एक डबल स्टार रिएक्शन HBD। ये है आज की पहली डबल स्टार रिएक्शन। इसका नाम है हॉफमैन, ये तो साइंटिस्ट का नाम था ऑब्वियसली। ब्रोम एमाइड, ब्रोम एमाइड मतलब ब्रोमीन और एमाइड दोनों चीजें होंगी इस रिएक्शन। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड करना, कम कर देना। ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है, उन रिएक्शंस को केमिस्ट्री में डिग्रेडेशन रिएक्शन बोली जाती है। मतलब इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं कार्बन की संख्या कम होने वाली है। अब क्या होता है देखो, इसमें पहले तो मैंने अमाइड ले लिया, नाम के हिसाब से अमाइड ले लो, ब्रोम अमाइड है मतलब अमाइड और ब्रोमीन। मैंने कहा सर ये तो है ही अमाइड और ब्रोमीन, नाम ही बता रहा है सर। मैंने कहा हाँ यार ये भी बात सही। रिएक्शन एक बेस के प्रेजेंस में होता है, बेस KOH या NaOH कोई भी। मैंने 4 NaOH ले लिया, आपको समझाता हूँ अब क्यों। रिएक्शन डबल स्टार रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अमाइड ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, ब्रोम अमाइड, बेस के प्रेजेंस क्या होने वाला है?
कैसे डिग्रेडेशन होगा, कैसे अमाइन बनेगा, ये देख। सबसे पहले 2 Na, चार Na थे और 2 Br था, 2 Na 2 Br के साथ बना देंगे 2 Na Br। ठीक है भाई, बन गए। सबसे पहले हटा, 4 OH रह गए। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को कई बार ये बताया है कि 2 OH में से निकलते हैं H2, अल्कोहल में भी बताया था। तो 4 OH में से निकलेंगे 2 H2, तो बच गए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, बच गए यहाँ पे 2 Na, 2 Na बच गए और 2 ऑक्सीजन बच गए, Na2 और O2 बच गए। अब अमाइन कैसे बनेगा जनाब? अमाइन बनेगा इस बीच के ब्रिज को उड़ाकर, बीच के ब्रिज को उड़ा दो तो बन जाएगा RNH। और जब आज बीच के ब्रिज को उड़ाओगे, इस दीवार को तोड़ोगे, तो इसमें कार्बन भी तो टूट जाएगा, कार्बन भी तो जा रहा है, इसलिए रिएक्शन कहलाएगी डिग्रेडेशन। और ये बीच की दीवार बची हुई सारी चीज के साथ जाएगा, मतलब Na2 बच गया था, O उधर से 2 बच गए थे, ये वाले O ऑक्सीजन 2 बच गए थे, और ये CO भी आ चुका है। CO आ चुका है मतलब O तो 3 हो गए भाई, और C भी आ गया है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? Na2CO3। और इसके साथ मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा? वो है RNH। ये है अमाइन हमारा। तो हमने देखा कैसे ये ग्रुप उड़ाया। ध्यान से देख लो, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया टेक 2 दोबारा समझो। CH3CONH2 ले लिया, Br2 ले लिया, 4 NaOH ले लिया, 2 Na 2 Br के साथ 2 NaBr बनाएंगे, 4 OH में से 2 H2O चले जाएंगे, और ये वाला ब्रिज बीच का उड़ा दो भाई, इसे उड़ा दूंगा तो बचे 2 Na, 2 ऑक्सीजन, और ये Na2COOO, मतलब Na2CO3, और ये बीच का ब्रिज उड़ा दोगे तो बन जाएगा CH3NH। इधर इसका नाम क्या था? इथेन अमाइड, क्योंकि 2 कार्बन थे, इथेन अमाइड। और यहाँ क्या, 1 कार्बन का अमाइन बन रहा है, मीथेन अमाइड। आप समझिए, इथेन अमाइड से मीथेन अमाइड, मीथेन अमाइड। अगर हम देखें पीछे, अमाइड से अमाइन बनाना हमने पहले भी देखा है। अमाइड से अमाइन कहाँ बनाया देखा? ये देखो, अमाइड से अमाइन बन रहा, बी पार्ट को चेक करो, ये रहा, अमाइड से अमाइन बन रहा है सर। तो पहले भी तो बता चुके, उसमें नया क्या भैया? इसमें नया ये है कि इसमें कार्बन उड़ रहा है, ये वाला। इसका मतलब इस केस में तो जितने कार्बन का अमाइड था उतने ही कार्बन का अमाइन बन रहा है, जितने कार्बन का अमाइड था उतने कार्बन का अमाइड। देखो बेंजीन पे 2 कार्बन, CONH था, CH2NH, बेंजामाइड डाला तो बेंजाइल अमाइन बन गया। बट यहाँ केस अलग है। यहाँ अगर आप बेंजा अमाइड में Br2 और 4 NaOH की जगह KOH ले लेते हो तो भी रिएक्शन वही होगी। आप इसको भी पहले प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि सर CO ग्रुप उड़ा दूं और सबसे पहले मैं ये लिख दूं, क्या? बिल्कुल लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा क्या मिला? 2 NaBr के साथ जाए, 2 Br के साथ जाएगा तो क्या मिलेगा? 2 KBr। 4 OH में से क्या निकलेगा? 2 H2O, और बनेगा K2CO3। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेंजामाइड से बन रहा है एनिलीन। मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं। मैं अगर इधर उतने ही कार्बन, एमाइड से उतने ही कार्बन का अमाइन बनाना है तो भैया डाल दो LiLH4 और फिर H। बट अगर एक कार्बन कम करना है तो भैया डाल दो Br2 और KOH या NaOH, और लिख दो, करा रहे हो तुम HBD, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप देख रहे हो एक ही आइटम से 2 अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। CH3CONH2 था, आप चाहते हो सर हमारे पास 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का ही अमाइड बने, ठीक है ना भैया? फिर डाल दो LiLH4 और फिर डाल दो H+, तो आपको 2 कार्बन का ही अमाइन मिल जाएगा। और आप चाहते हो अगर ऐसा नहीं,
मैं बार बार बोल रहा हूँ QH डालो NUH डालो, भाई भाई है। तो आप देख रहे हैं कैसे बेंजा अमाइड से बेंजाइल अमाइन बन रहा है और उसी से एनिलीन बन रहा है। कैसे कैसे एक रेडियो एजेंट डालने से सारा खेल बदल रहा है। इथेनमाइड से इथेन अमाइन ही बन रहा है और ये मिथेन अमाइन बन रहा है। कैसे एक ही आइटम से दो अलग अलग अमाइन बना सकते हो। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। इस रिएक्शन का क्या बना सेंटेंस, मतलब स्टेटमेंट, व्हेन अमाइड्स are treated with Br2 in the presence of a base, in the presence of a base, एक base की presence, in the presence of a base जैसे कि NaOH या KOH, it gives amine of one less carbon, मतलब डिग्रेडेड प्रोडक्ट में डिग्रेडेशन हो गया, कार्बन की संख्या कम हो। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि किस तरह से ये बन गया। आप कुछ नोट लिखवा दो। कुछ नोट लिखवा दूं, और नोट ये है, सबसे पहले इन प्लेस ऑफ क्या Br2 और NaOH यही यूज होते हैं ना। वी कैन ऑल्सो यूज एक H एक Br से चला जाएगा, HBr बना देगा, तो क्या बचेगा बताओ। एक H एक Br से HBr बना देगा तो क्या बचेगा, NaOBr। इसे कहते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइट, सोडियम हाइपोब्रोमाइट। समझो मेरी बात। और Br2 KOH के साथ होगा, HBr चला जाएगा, तो हम यूज करते हैं KOBr। ध्यान रखना, एग्जाम्पल के तौर पर पेपर में लिखा आ गया, इसमें तुमने डाल दिया NaOBr, तो क्या होगा, तो CH3NH2 बनेगा, CO ग्रुप उड़ जाएगा, क्योंकि ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है ये बात आपको समझनी पड़ेगी भैया। क्लियर है। आइए अब करते हैं, आज हम नोट एक और लिखवा दिया मैंने, फ्रॉम एमाइड वी कैन प्रिपेयर अमाइन फ्रॉम टू वेज, दैट इज, एक तो रिडक्शन, ये पहले लिखना, विच गिव्स सेम नंबर carbon amine and
HBD which gives degraded product. Degraded मतलब one less कार्बन एटम. ठीक है, अब आते हैं आज की आखिरी रिएक्शन पर. आज की शाम की आखिरी रिएक्शन आप लोगों ने बहुत धीरज से पढ़ा, और थोड़ी देर 5 मिनट मेरे साथ धीरज से पढ़िए. और आज की शाम की आखिरी रिएक्शन डबल स्टार रिएक्शन, दोबारा से गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन, मेरे साथ पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डबल स्टार रिएक्शन. दोबारा से मैं आप सब चीजों को बता देता हूं भैया. गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है, और थैलीमाइड क्या है याद करिए. याद कहां करेंगे कि मैंने आप लोगों को जब कार्बोक्सिलिक एसिड करवाया था, मैंने आपको समझाया था इस कंपाउंड का नाम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका दूसरा नाम थैलिक एसिड है. अगर नहीं याद है अभी याद कर लो, इसे थैलिक एसिड कहते हैं. थैलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो पानी निकल जाता है, और इससे बनता है एसिड को गर्म कर कर सुखाकर पानी निकाल कर क्या बनता है, कोई मुझे बताएगा. एसिड में से जब पानी निकल जाता है तो उसे क्या बनता है, एसिड एनहाइड्राइड. यस, तो ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड. और इसका अगर एमोनोलिसिस कर दूं तो इसमें से H2O निकल जाएगा, NH बन जाएगा. इसे कहते हैं थैलीमाइड. तो ये नोट में लिखेंगे, थैलीमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम थैलिक एसिड. मतलब थैलिक एमाइड को थैलिक एसिड से बना सकते हैं. पर ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन नहीं है, ये तो रिएक्शन है ये बताने के लिए कि गैब्रियल साइंटिस्ट ने रिएक्शन शुरू कर रहे हैं थैलीमाइड से. वो थैलीमाइड कहां से मिलता है, थैलीमाइड ऐसे मिलता है. मतलब रिएक्शन गैब्रियल की स्टार्ट होगी यहां से. अभी गैब्रियल नहीं है, ये सब गैब्रियल ने बताई नहीं, ये सब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे अमाइन कहां बन रहा है, हमें तो अमाइन बनाना है. तो गैब्रियल ने इस रिएक्शन से थैलीमाइड बनाया. अब थैलीमाइड से गैब्रियल ने अमाइन कैसे बनाया वो हम अब देखेंगे. 3 स्टेप पे होता है जनाब ये रिएक्शन. स्टेप 1, आप थैलीमाइड लेते हैं और इसके साथ अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं. अल्कोहलिक KOH मतलब जो H2O निकाले. अल्कोहलिक KOH को कई बार एरो के ऊपर इथेनॉल लिख देते हैं, इथेनॉलिक KOH लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है सबका. चैप्टर 1 में बता चुका हूं. इससे H2O निकलेगा और बनेगा प्रोडक्ट क्या, NK. N के पास K लग जाए, NK, N माइनस K प्लस. इसका नाम क्या था, थैलीमाइड. बहुत बार बता दिया. इसका नाम क्या है, पोटेशियम थैलेट, या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड. मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब भी सॉल्ट लग जाता है तो सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड बोला जाता है, या फिर सोडियम कार्बोक्सिलेट या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट. उसी तरह से ये पोटेशियम थैलेट बन गया. स्टेप 1 डन. स्टेप 2 क्या होता है, यही पोटेशियम थैलेट लिया और इसके साथ हमने डाल दिया हेलो एल्केन. हेलो एल्केन में हमें चैप्टर 1 से ही पता है R प्लस X माइनस में डिसोसिएट होता है वो. K प्लस किसके साथ निकल जाएगा, X माइनस के साथ, तो बन जाएगा COCONR
R, N से जुड़ जाएगा R और निकल क्या जाएगा KX। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एल्काइल, एन एल्काइल, N से क्या जुड़ा है? एल्काइल। इसे कहते हैं एन एल्काइल थैलिमाइड, एन एल्काइल थैलिमाइड, एन से एल्काइल थैलिमाइड, बाकी चीज तो थैलिमाइड ही है, बस एन एल्काइल थैलिमाइड। आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो लोगों को पता नहीं है, बच्चे ध्यान नहीं देते ध्यान से, ये प्रोडक्ट्स के नाम। फिर फाइनल स्टेप, स्टेप 3 में हमने उठाया इसी को जो हमने बनाया स्टेप 2 में, मतलब इसी को उठाया और इसके साथ डाला NaOH के 2 मोल। फाइनल स्टेप, अमाइन बनने के लिए तैयार, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, ये क्या बनेगा? RN, RN और 2 बॉन्ड टूट गए, 2 H आ गए, RNH2 बन गया। यही हमारा 1 डिग्री अमाइन बन गया। आपका स्वागत है, 1 डिग्री अमाइन हमारा बन चुका है, मुबारक हो आपको। और बना क्या? CO, इस O के, ये ONA इसके पास लग जाएगा तो हो जाएगा COONA, इधर से भी ऐसी COONA। इसे कहते हैं सोडियम थैलेट, सोडियम थैलिक एनहाइड्राइड या फिर सोडियम थैलेट, कुछ भी कहते हैं। इसे, इसका दूसरा नाम भी बता दूं इजी करके, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया ना, इसे इजी करके बताऊं। N से पोटेशियम जुड़ा है तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड भी बोल, इजी है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, कुछ भी बोल सकते। 3 स्टेप में बन गया। एक बार 3 स्टेप को एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है? एक बार फ्लो चार्ट में, जैसे आपके 3 स्टेप को मैंने खोल के बनाया है एक एक करके, फ्लो चार्ट में कैसे बनेगा, जैसे आप लोगों की बुक्स में अमूमन बना होता है। सबसे पहले CONH, ये है थैलिमाइड, इसमें KOH डाल दिया, इथेनॉलिक, नीचे ही लिख दिया इथेनॉलिक, तो KOH निकल गया, H2O बन गया हमारा प्रोडक्ट NK। इसमें हमने डाल दिया अपना हेलोएल के, N था माइनस, K था प्लस, R था प्लस, X था माइनस, ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसमें ये वाला बॉन्ड टूट गया, K निकल गया, X के साथ KX बना गया, बच गया हमारे पास CO, बीच में N और N के पास R, इसमें HOH 2 डाल दिए, HOH की जगह हम NaOH भी डाल सकते हैं। पीछे मैंने NaOH डाला है, आप लोगों के NCERT में भी NaOH इसलिए उसी से समझा रहा हूँ। ये बन गया आपका RNH2 और बन गया COONA, ये बन गया आपका 1 डिग्री। इससे 2 बातें और करवानी है मुझे। क्या? एक चीज तो ये एक नोट है, दूसरा नोट है Gabriel reaction is preferred for preparing 1 degree amine, प्रेफर किया जाता है 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए, as it does not give any contamination of 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन। इससे 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के कोई कंटामिनेशन नहीं मिलते। और आखिरी नोट के साथ ये खत्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और आज का लेक्चर। क्या
कि इसमें कभी हेलो एल्केन नहीं बन सकता है, मतलब हेलो एल्केन कह रहा हूँ, हेलो अमाइन नहीं बन सकता बेंजीन वाला। क्यों? एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन के लिए, ये बनाने के लिए आर की जगह बेंजीन चाहिए। तुमने कहा तो क्या हुआ? अब आर चेक करो कहां से आया, आर आया हेलो एल्केन से। हाँ बिल्कुल। तो अगर हेलो एल्केन की जगह वहां पर मैं हेलो एरीन लेता, एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन ऐसे टूटती, ये वाला बॉन्ड टूटता? नहीं। समझो मेरी बात दोबारा से सब बच्चे। मैंने कहा है भैया इस रिएक्शन से तुम्हें कभी भी आर बेंजीन वाला नहीं बन सकता। आर चाहिए तो आर कहां से आया है चेक करो, आर आया है, यहां से आर आया है। अगर मैं इसकी जगह ये लेता तो क्या ये रिएक्शन होती, जैसे वो R प्लस एक्स माइनस में टूट गया, क्या ये प्लस और माइनस में टूटता? नहीं। चैप्टर 1 से बता रहा हूं ये बॉन्ड नहीं टूट सकता आप लोगों का। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, sp2 कार्बन होता है और अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर बॉन्ड नहीं टूट सकता तो मतलब कभी भी हम हेलो एरीन नहीं ले सकते। हेलो एरीन नहीं ले सकते तो यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता। इसका मतलब सिर्फ इससे बन सकता है कैसा? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। हाँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ है, कहाँ है कार्बन कार्बन हीरालाल? यहाँ तो आर, आर एक्स है यार, आर एक्स है, आर एक्स है, देख आर एक्स, CH3Cl। कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ टूट रहा है? ये तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट रहा है मेरे बच्चे। वी कैन नॉट प्रिपेयर, हम नहीं बना सकते एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइंस फ्रॉम Gabriel reaction। क्यों? as for that we must take, हमें लेना पड़ेगा haloarenes which do not undergo SN reaction, जो SN reaction नहीं दिखाता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता, ड्यू टू देयर, 3 कारण है वैसे तो, sp2 कार्बन स्लैश पार्शियल डबल बॉन्ड और अनस्टेबल फिनाइल कार्बन। तो भैया इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर। मैं दोबारा बता दूं गेब्रियल फेलिमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बन रहे हैं 3 तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गेब्रियल फेलिमेंट। गेब्रियल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो आप तीनों स्टेप लिख लेंगे, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, क्यों ये रिएक्शन प्रेफर की जाती है यार 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए? क्योंकि इससे 2 डिग्री 3 डिग्री के कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनते, कोई कंटामिनेशन, गंदगी, कंटामिनेशन वर्ड यूज किया मैंने। कंटामिनेशन मतलब बाय प्रोडक्ट, गंदगी, बाय प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन मिलता है। और दूसरा 1 डिग्री अमाइन में भी सिर्फ एलिफेटिक मिलता है, एरोमेटिक नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक अमाइन के लिए तुम्हें यहाँ पे हेलो एल्केन की जगह हेलो एरीन लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हेलो एरीन में वो रिएक्शन नहीं होती, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? चलो आज का लेक्चर यही